सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। कल भी 3 पारियों में होगा परीक्षा का आयोजन। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में आज भी जारी रहा सवाल जवाब का दौर। राज्य सरकार सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध। राज्य स्तरीय आरोग्य मेले की तैयारियों की हुई समीक्षा बैठक। 1 से 4 मार्च तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में होगा आरोग्य मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अभ्यर्थी अपने ज्ञान, कौशल और परिश्रम के बल पर इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जाएगा। आज प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से लेवल 1 की परीक्षा और अपराह्न 3 बजे लेवल 2 आयोजित की गई। वहीं कल 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कल 28 फरवरी से खाटू श्याम जी का मेला भी प्रारंभ होगा। अतः सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की सुनिश्चितता का विशेष ध्यान रखें। जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूर्व श्री गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में जयपुर शहर के 233 परीक्षा केंद्रों पर 3 पारी में कुल 2,70,018 अभ्यर्थी पंजीकृत है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि बहरोड में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बहरोड जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने के मानदंड पूरे करता है। यहाँ मुकदमों की संख्या भी पर्याप्त है और न्यायालय की स्थापना के लिए जमीन एवं भवन भी उपलब्ध है। किसी भी माननीय सदस्य के लिए उसका विधानसभा क्षेत्र सभी एक समान होता है। उसके लिए कोई बहरोड हो या और कोई हो, फर्क नहीं होता है। उनके लिए पूरी विधानसभा क्षेत्र और फिर विधायक के नाते सभी क्षेत्र उनके लिए एक समान होता है। जैसा माननीय विधायक ने बताया, बहरोड और निमराना में मुकदमेबाजी भी ठीक है, कॉमर्शियल है, उद्योगों के क्षेत्र है। मेरा भी मानना है कि ये जयपुर दिल्ली मेन रोड पर भी है। माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि इधर मिनी सचिवालय की आवश्यकता भी है, तहसील है, मापदंड भी पूरे करते हैं, जमीन है, भवन है। तो ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य का दर्द सही है और उनकी बात अपनी जनता के हित के लिए। ऐसी स्थिति में सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार करेगी कि बहरोड में भी किस तरह से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाकर उनसे सहमति लेकर के नियमानुसार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बहरोड में भी जिला एवं सत्र न्यायालय खोला जावे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि ये सरकार गंभीरता से इस विषय पर पूरा प्रयास करेगी और आपकी जनता को राहत देगी। साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार पुरातात्विक महत्व के देवालयों, प्राचीन मंदिरों एवं स्मारकों के संरक्षण तथा उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसलमेर में देवालयों और प्राचीन मंदिरों में मरम्मत और जीर्णोद्धार के सभी आवश्यक कार्य करवाए जाएंगे। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए संवेदनशील है। जीर्ण शीर्ण मंदिरों एवं स्मारकों के मरम्मत का कार्य एक सतत प्रक्रिया है, जिसे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसलमेर स्थित नवडूंगरी शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वर्तमान स्थिति का प्राथमिकता से परीक्षण करवाकर आवश्यकता अनुसार कार्य करवाया जाएगा। पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी कि जीर्ण शीर्ण मंदिरों एवं स्मारकों का जीर्णोद्धार का कार्य एक सतत प्रक्रिया है जो बजट की उपलब्धता के आधार पर करवाए जाते हैं।
मैं नव डोंगरी मंदिर को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करवा लेती हूं और अब आवश्यकता होने पर बिल्कुल इसका कार्य भी हम लोग करवाएंगे। पूरा आश्वासन देती हूं माननीय सदस्य को कि आप जो बता रहे हैं कि मंदिर भी हैं, स्मारक भी हैं, तो आप मुझे अगर पूरी सूची दे दें और जो जो कार्य करवाने हैं उनका विवरण दे दें तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ये सारे काम करवाएगी। उपभोक्ता मामलात मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने सदन को बताया कि उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से विगत वर्ष 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच कुल 704 शिकायतें दर्ज करवाई गई, जिनमें 524 को निस्तारित किया गया। उपभोक्ता मामलात मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी व खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं से बचाने के लिए जागो ग्राहक जागो जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-1806-030 और 14435 व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और मेल, डाक तथा व्यक्तिगत उपस्थित होकर भी प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन द्वारा उपभोक्ताओं को प्रतितोष हेतु संबंधित आयोग में परिवाद दायर करने के लिए निःशुल्क सलाह और परामर्श भी प्रदान किया जाता है। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, विगत वर्ष में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक हमारे पास कुल 704 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें निस्तारित शिकायतों की संख्या 524 रही और जो लंबित है वो 180 है। लगातार हमारा आयोग और विभाग पूरा उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से ये है कि उपभोक्ताओं को न्याय मिले और उपभोक्ताओं में जागरूकता भी आए और उनको उपभोक्ताओं में ये भी लगे कि जिस तरह केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत विकसित भारत बने, तो उसमें उच्च गुणवत्ता की चीज़ें मिले और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का सामान मिले, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने आज जयपुर स्थित अपेक्स यूनिवर्सिटी परिसर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार एवं विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में विज्ञान दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय विज्ञान महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ज्ञान और विज्ञान के मामले में सदियों से विश्व का नेतृत्व करता रहा है। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी विकास एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वेद व अन्य प्राचीन ज्ञान के महत्व को रेखांकित किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक CV रमन की खोज, रमन प्रभाव की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत के अनुरूप कार्यक्रम में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहचान को सशक्त बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आगामी 1 मार्च से 4 मार्च 2025 तक राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन होगा। आयुर्वेद विभाग मेले के सफल आयोजन और आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है। आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर शर्मा ने आयोजन से जुड़ी अब तक की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आयोजन से जुड़े अधिकारियों को राज्य स्तरीय आरोग्य मेले के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए समस्त आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के लिए निर्देशित किया। डॉक्टर आनंद शर्मा ने राज्य स्तरीय आरोग्य मेले की विभिन्न समितियों की तैयारियों की समीक्षा की एवं अधिकारियों से फीडबैक भी ली। उन्होंने समितियों के प्रभारी अधिकारियों को मेले परिसर में सभी स्टॉल्स को व्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए, ताकि आयुष की समस्त पद्धतियों का लाभ जन सामान्य को मिल सके। विभाग के अतिरिक्त निदेशक एवं मेले के नोडल प्रभारी डॉक्टर बत्तीलाल बैरवा ने बताया कि राज्य स्तरीय आरोग्य मेला जवाहर कला केंद्र में 1 से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।